हेलो गाइस, ये मैं हूं प्रशांत। आपका स्वागत है प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक्स के एक और रोमांचक वीडियो में। सो गाइस, मेरी इस चैनल में बेंटन स्पेस ट्रिप और बेंटन चार्टर ट्रिप का सीज़न 1 वो तो भाई बहुत ज़्यादा फेमस हो गया यार। उन वीडियोस में यार मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है यार, नो डाउट। तो यार बेंटन चार्टर ट्रिप के सीज़न 1 को ख़त्म करने के बाद काफ़ी सारे लोग मेरे सब्सक्राइबर नायक भाई वो तब से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे भाई बेंटन जेलो ट्रिप लाओ, बेंटन जेलो ट्रिप लाओ। तो बेंटन चार्टर ट्रिप के सीज़न 1 के बाद फाइनली आज हम लाने वाले हैं आपके लिए बेंटन जेलो ट्रिप कॉमेट। और हाँ, ये वाले कॉमेट हमारी नॉर्मल बेंटेन से एकदम अलग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमें एलियन वाला फंडा नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे एलियन और स्पेस से जुड़ा हमें नर्क और नर्क के रहने वाले सारे डीमंस वगैरह देखने को मिलेंगे। और इस दुनिया के अंदर हमारे प्लमर्स एलियन को पकड़ने वाले नहीं हो गए, उल्टा प्लमर्स से जुड़ा हो गए एसोसिस, जो जिनका काम है कि वो सारे डीमंस को नर्क में वापस पहुँचा देना उससे पहले वो किसी इंसान को चोट पहुँचाए। तो इस टाइप की स्टोरी हमें देखने मिले, और साथ में ये स्टोरी बहुत ज़्यादा खून खराबे वाली होगी। और जहाँ पे हमारा बैंड कोई नॉर्मल सा हीरो नहीं होगा, ये बहुत अलग स्टोरी होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। बेंटन जेलोट्रिस्टा एपिसोड नंबर 1, डेविल्स सन। तो कहानी की शुरुआत में हमें नर्क के सबसे हाईएस्ट फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक डीमन कहीं पे भाग के जा रहा होता है। और तब वो डीमन बोलता है, ये बहुत ज़्यादा बुरा है। और लेकिन में वो रूम में जाता है और वो बोलता है, माय लॉर्ड, वो प्रोटोटाइप वो चोरी हो चुका है। और तब हमें उसके के डीमन लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है, जो डीमन लॉर्ड किसी गोल्डन चेस के आसपास बैठा हुआ होता है, और उसके आसपास कई सारे अजीब से ट्यूब्स भी होते हैं नट के टाइप के। और तब वो डीमन लॉर्ड थोड़ा शांति से सोचता है और फिर वो शांति से बोलता है, किसने किया ये? और तब वो डीमन थोड़ा घबराते हुए बोलता है, मुझे डर है, वो लिलिथ, आपकी पत्नी लिलिथ है जिसने ये चोरी किया है। हमारे ट्रूप्स उसका पीछा कर रहे थे जैसे बोला गया था। और तब डीमन लॉर्ड उसका दिमाग सटक जाता है और बोलता है, लिलिथ, उस कुत्ते की इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना धोखा देने की? ऑर्डलेस में जो डीमन लॉर्ड होता है वो अपने किसी ट्यूब को छूता है, ऑर्डलेस में उस ट्यूब को अपने शरीर से निकाल देता है और बोलता है, मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं उनमें से एक का इस्तेमाल करूँगा तुम्हारे खिलाफ लिलिथ। ऑर्डले सीन में हमें हेल्थ के चौथे फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑर्डले सीन में वहाँ पे डीमन जज जाता है। ऑर्डले सीन में डीमन लॉर्ड बोलता है, फोर्थ को भेज दो। और दूसरी बात जो हमें शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिलिथ बैठी होती है और लेफ्ट लिलिथ कहीं जा रही होती है। और लिलिथ यहाँ पे बोलती है, हम लगभग पहुँच रहे हैं, मैं लगभग सरफेस को देख पा रही हूँ। और लेकिन में उसके पीछे कुछ शिप्स होती है डीमन सी, जो उस पर अटैक कर रही होती है। और तब यहाँ पे लिलिथ बोलती है, मैं तुम्हें बचाऊंगी जेलू। पर अगले सीन में लिलिथ शॉट हो जाती है, तो ये पावरफुल अटैक उसकी शिप को लगता है, उसकी शिप ब्लास्ट हो जाती है। और उससे पहले कुछ होए उससे पहले एक पॉड जो है वो ज़मीन से टकरा जाता है और ज़मीन के ऊपर जाने लगता है। और तब उनमें से डीमन बोलता है, उसने सरफेस के पोर्टल को टच कर लिया है, उसने उसने पृथ्वी में भेज दिया है उसे। और तब हमें दिखाया जाता है कि वो जो प्रोटोटाइप था ना, वो किसी पॉड के द्वारा फाइनली लिलिथ ने जो है नट से पृथ्वी की ओर भेज दिया है, और अब वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है सरफेस वर्ल्ड में। और फाइनली हमें सरफेस वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़का जो है हमारे एक लड़के को पीट रहा होता है, और लेकिन में जो दूसरा लड़का है वो उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और उसे दूर एक धोबी प्रसाद देने ट्राई करता है। और तब आसपास से जो लोग होते कैंटीन में वो बोलने लगते हैं, जाओ जाओ, तुम ये कर सकते हो टेनिसन, हार ना मत कैश। और लेकिन में एक लड़का जो उन दोनों की वीडियो बना रहा था, और उनमें से एक जो लड़का लड़ रहा था वो था बेन टेनिसन और दूसरा था कैश। और लेकिन में बेन टेनिसन कैश को उठा लेता है। और तब यहाँ पे एक लड़का जो उसकी वीडियो बना रहा था वो बोलता है, वो ये करने वाला है, वो ये करने वाला है। ऑडले सीन में जो बेंटिनेशन है, ऑडले सीन में कैश को टेबल पे जोर से पछाड़ देता है, और आसपास की पब्लिक यहाँ पे चीयर करने लगती है, यू। ऑडले सीन में बेंटिनेशन अपने मुंह को पोंछता है, बोलता है, ज़मीन में पड़े रहो तुम नमूने। पढ़ले से में बेंटेंसन नोटिस करता है कि उसके आसपास दो टीचर्स आ चुके हैं जो अब उससे डांटने के मूड में है। और तब बेंटेंसन बोला, वेल डैम। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ, ये वाला जो बेंटेनेसन है ये हमारे क्लासिक वाले बेंटेनेसन से एकदम अलग है, क्योंकि हमारे क्लासिक वाले बेन की उम्र थी 10 साल, जबकि इस वाले बेन की उम्र 13 साल है, यानी कि ये हमारे ओरिजिनल बेन से 3 साल बड़ा देखने को मिला है। और फिर हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे लोग जा रहे होते हैं। अगले सीन में काफ़ी लोग यहाँ पे बेंटेसन और कैश की लड़ाई की बातें करने लगते हैं, जैसे कुछ बेन का मजाक उड़ा रहे होते हैं तो कुछ बेन की तारीफ कर रहे होते हैं। बढ़िया लड़ाई थी टेनिसन, यो बेन तुमने तो उससे पिछवाड़े पे लात मारी, टिप टॉप पे 2000 व्यूज़। यार दोस्त,
तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। मुझे लगता है मेरा उसके ऊपर क्रश है। वाओ, है तुम तो साइको हो। वो तो कितना डरावना है। वैसे वो थोड़ा बहुत हॉट भी दिखता है। और यहाँ पे कोई उस पर हंस रहा होता है। और तब बेन इन सब बातों को सुन के थोड़ा इरिटेट और इनोइंग होता है। वो बोलता है हाँ हाँ शुक्रिया। और लेसन में बेन नोटिस करता है कि उसके सामने वाली रोड में रस बकेट आ जाती है। और तब बेन बोलता है ग्रैंडपा। और लेसन में बेन जो है रस बकेट के अंदर जाके बैठ जाता है और बोलता है मैं समर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। ग्रैंडपा आखिर हम कहाँ जाने वाले हैं। और लेसन में बेन का ध्यान पास में बैठी ड्वेन पे जाता है। और मैं बता दूँ कि इस यूनिवर्सिटी ड्वेन जो है उसकी उम्र 14 साल, मतलब बेन से 1 साल बड़ी है। और तब यहाँ पे बेन यहाँ पे ड्वेन की तरफ देता है बहुत ज़्यादा गुस्से और बहुत ज़्यादा अजीब सी शक्ल के साथ। तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये यहाँ पे क्या कर रही है। और लेसन में ड्वेन बोलती है बेन को ऐसे मत बोलो जैसे कि ये मेरा आइडिया था। ग्रैंडपा ने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया है थोड़ा सा समय अपने क्रिमिनल कज़न के साथ बिताने के लिए। क्या बढ़िया तरीका है ना मेरे समर को बर्बाद करने का। और ड्वेन साफ बता रही थी कि उसे बेन बिल्कुल पसंद नहीं और वो बेन को किसी क्रिमिनल की तरह देती क्योंकि बेन लड़ाई करता रहता है स्कूल में। और तब यहाँ पे बेन भी थोड़ा अजीब शक्ल से ग्रैंपा मैक्स की तरफ देते बोलता है पर ग्रैंपा ये तो लगभग बस हम दोनों के बीच में होने वाला था, नहीं कोई लड़कियाँ नहीं। और लेकिन में ग्रैंपा मैक्स खड़े होते हुए बोलता है बेन ड्वेन रुको। मुझे लगा कि ड्वेन को हमारे साथ आएगी तो और ज़्यादा समर में मज़ा आएगा, क्या इसमें कोई दिक्कत है। और लेकिन में यहाँ पे बेन बोलता है हाँ क्योंकि रुको आखिर ये आप क्या खा रहे हो। और तब यहाँ पे ड्वेन बोलती देखने में तो कितना घिनौना लग रहा है। और लेकिन में ग्रैंपा मैक्स खड़े होते हैं और ग्रैंपा मैक्स के हाथ में एक बाउल था जिसमें कई सारे अर्थ वॉर्म्स थे। और लेकिन में ग्रैंपा मैक्स बोलते ये तो बस कुछ बढ़िया ओल्ड सी सॉल्ट अर्थ वॉर्म्स है, वैसे इसे ज़रा छोड़ो। क्या तुम दोनों प्लीज़ आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने की कोशिश कर सकते हो, मतलब हमें समर में बहुत ज़्यादा मज़े करने हैं कई एडवेंचर्स के द्वारा। कम ऑन तुम अब दोनों अपने ग्रैंडपा के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। और तब यहाँ पे बेन और ग्वेन एक दूसरी तरफ देखते गुस्से से और तब वो दोनों बोलते हैं फाइन। और लेकिन मैं ग्रैंडपा में रस बकेट को शूट कर देते बोलते हैं अब ये था ना जो मैं सुनना चाहता था तुम दोनों से। और लेकिन में दिन जो है वो रात में बदल जाती है और यहाँ पे हमें कैंप फायर का सीन दिखा जाता है जहाँ पे बेन अपने फ़ोन में खेल रहा था और ग्वेन अपने लैपटॉप में कुछ कर रही थी। तब यहाँ पे बेन यहाँ पे गेम खेलते खेलते बोलता है कम ऑन बच्चों 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 क्या कर रहे हो तुम। और ग्वेन यहाँ पे बेन को बोलती है जी क्या तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते, मैं अपने समर के काम को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। और तब यहाँ पे बेन बोलता है ठीक है अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि तुम पक्का एक नमूनी हो। आखिर भाई कौन बंदा है जो अपने होमवर्क को समर में करता है। और लेकिन में ड्रामा मैसेज आते हुए बोलता है क्या तुम दोनों को कुछ डरावनी कहानियाँ सुननी है। और तब यहाँ पे ड्वेन और बेन बोलते हैं अभी नहीं ग्रैंपा। और तब यहाँ पे ड्रामा मैसेज होता है कम ऑन ऐसा तो कुछ होगा जो तुम दोनों में कॉमन हो रहा है ना। और लेकिन में ड्वेन बोलते हाँ जैसे कि मैं इतनी ज़्यादा बेकार हूँ जो स्कूल के अंदर लड़ाई करती रहती है। और यहाँ पे वो बेन को टॉन्ट मार रही होती है। और तब बेन भी बोलता है कम से कम मुझे पता तो है कि मैं अपने समर को कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। और लेकिन में बेन खड़ा होता है बोलता है वैसे भी मैं स्कूल से इसलिए निकाला गया हूँ ताकि मैं ये बकवास फिर से सुन सकूँ। ग्रैंडपा मैं टहलने के लिए जा रहा हूँ। और ये बोल के बेन जंगल की तरफ जाने लगता है। और लेकिन मैं ग्रैंडपा पास थोड़ी देर शांत रहते और वो ड्वेन की तरफ पलटते हुए बोलते हैं उसकी बात का बुरा मत मानना ड्वेन, मैं जानता हूँ उसने जानबूझ से ये नहीं किया होगा। और तब यहाँ पे ड्वेन यहाँ पे उल्टा बेन के जाने के बाद और खुश हो जाती है, बोलती है बुरा ना मानूँ आखिरकार मुझे थोड़ी सी शांति मिल जाए। और अगले से मैं अपने लैपटॉप में काम करने लगती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। और ग्रैंडपा मैं उससे बात को सुन के अपना सर पकड़ लेते हैं। और दूसरी बात जो बेन जंगल में तैर रहा होता है अपने फ़ोन में देखते देखते, पर तभी अचानक ये बेन के पीछे से ब्लास्ट होता है और तब बेन शॉक हो जाता है। और बेन पीछे मुड़ता हुआ बोलता है एक धमाका वो भी जंगल के अंदर। और बेन थोड़ा सीरियस हो जाता है। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों बेन 10 ज़ेलुट्रिस्ट एपिसोड 1 की स्टोरी बस यहीं तक थी। और हाँ एपिसोड 2 भी मैं इससे जल्दी लाने की कोशिश कर रहा और उससे एपिसोड 2 में फाइनली बेन जो है वो ज़ेलुट्रिस्ट को देख लेगा। और मैं तुम्हें बता दूँ कि वो जो एंडिंग होगी ना एपिसोड 2 की वो नॉर्मल नहीं होने वाली, बहुत भयानक होगी, तो उसका इंतजार करना। तो दोस्तों बेन 10 ज़ेलुट्रिस्ट एपिसोड 1 बस यही तक था। फिर मिलते किसी और वीडियो में, लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों बाय बाय सायोनारा।